हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष यादव और आप देख रहे हैं क्वालिटी विथ आशुतोष। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो एमएसए। एमएसए के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। एमएसए हेल्प टू अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ वेरिएशन दैट इन्फ्लुएंस द मेजरमेंट रिजल्ट प्रोडक्ट बाय मेजरमेंट सिस्टम। MSA is one of the very important core tool of the IATF 16949 2016 standard and widely used in statistical process control and problem solving tool like 8D and Six Sigma DMAC methodology। तो मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस जो है MSA, जब हम किसी एप्लीकेशन में मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस को अप्लाई करते हैं तो यह इस बात को निर्धारित करता है कि रिजल्ट हमें कितने एक्यूरेट मिलेंगे। MSA एक्सेसेस द एडिक्वेसी ऑफ ए मेजरमेंट सिस्टम फॉर ए गिवन एप्लीकेशन। MSA में पीपल, इक्विपमेंट, मटेरियल, मेथड और एनवायरनमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। इसका मतलब MSA में इन सभी का स्टैंडर्ड होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक स्टैंडर्ड मैनेजमेंट सिस्टम एनालिसिस इस्टेब्लिश हो पाएगा। MSA के टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट है वेरिएबल MSA और सेकंड है एट्रीब्यूट MSA। एट्रीब्यूट MSA में देखेंगे तो ये एट्रीब्यूट डेटा कलेक्शन, इनका अपन गो एंड नो गो, ओके एंड नॉट ओके, इसके बारे में बताता है। वेरिएबल MSA में लेंथ, विड्थ, डाया, ये सब के बारे में बताता है। तो मेजरमेंट सिस्टम जो है, मेजरमेंट सिस्टम इज डिफाइंड एज द कंप्लीट प्रोसेस यूज टू ऑब्टेन मेजरमेंट। इन अदर वर्ड, a measurement system is a combination of operation, procedure, personnel, environment, equipment, सॉफ्टवेयर एंड assumption एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है MSA के अंदर रिक्वायर्ड होती हैं MSA को सेटअप करने के लिए। MSA का पर्पस क्या है? MSA का पर्पस है टू बेटर अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ वेरिएशन दैट कैन इन्फ्लुएंस द रिजल्ट प्रोडक्ट बाय द सिस्टम। इसका यूज है कि जो प्रोडक्ट का जो वेरिएशंस है उसको एक स्टैंडर्ड वे में बना के प्रोडक्ट की जो है कैपेबिलिटी को अच्छा करना, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को तैयार करना। यहाँ पे आपको MSA के एप्लीकेशंस दिख रहे हैं, जिसमें हम मेजरिंग हो गया, मेजरिंग इक्विपमेंट हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, रिजेक्शन हो गया, इन सारी चीज़ों के बारे में MSA में हम लोग देखते हैं। अभी आपसे बात करते हैं कि MSA की रिक्वायरमेंट क्या है। MSA की रिक्वायरमेंट इसलिए है कि अगर आपको कोई भी इफेक्टिवनेस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस प्योरली बेस्ड ऑन द क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ कलेक्टेड डेटा, द क्वालिटी ऑफ मेजर्ड डेटा डिक्रीजेज ड्यू टू मेजरमेंट सिस्टम एरर। अगर आप कोई भी क्वालिटी रिलेटेड प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं तो MSA जो है वो फेलियर को बहुत रिमूव करता है और एरर के जो चांसेस है उनको करेक्ट करके एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग बनाने का काम करता है। MSA जो है वो रिड्यूस द मेजरमेंट सिस्टम एरर एंड हेल्प द इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। मीन्स जब आप MSA को इंस्टॉल करेंगे तो आप एक फॉल्ट फ्री प्रोडक्ट बना सकते हैं और जिसमें एरर होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, जो ना के बराबर बोल सकते हैं, और जिससे आप एक स्टैंडर्ड एंड इफ़ेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं। इफ़ेक्टिव डिसीजन की वजह से आप कस्टमर को एक एश्योरिटी दे सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक प्रॉपर वे में रेडी हुआ है, जो हम आगे यूज कर सकते हैं। अभी बात करते हैं हम MSA की हमको ज़रूरत क्या पड़ती है। जब हम किसी भी प्रोसेस को स्टडी करते हैं तो उसमें दो तरीके के वेरिएशंस होते हैं। एक होता है पार्ट टू पार्ट वेरिएशन और दूसरा होता है मेजरमेंट सिस्टम वेरिएशन। तो पहला जो हमारे पार्ट का टारगेट वैल्यू होगा, उससे जो वैल्यू डेबिट होगी वो तो हमारा पार्ट ऑफ वेरिएशन होता है। लेकिन यदि मेजरमेंट सिस्टम चेक करने के तरीके के कारण जो वेरिएशन आएगा उसे हम मेजरमेंट सिस्टम वेरिएशन कहते हैं। जब पार्ट टू पार्ट वेरिएशन में से मेजरमेंट सिस्टम वेरिएशन ज़्यादा हो जाएगा तो हमें रिजल्ट एक्यूरेट नहीं मिलेंगे और जो जानकारी प्राप्त होगी वह भी हमारे कोई किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए हम जिस भी मेजरमेंट सिस्टम को उपयोग में लाते हैं उसका MSA से क्वालिफाई कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। MSA में दो एरर होते हैं, पहला है एक्यूरेसी और दूसरा है प्रिसीजन। तो अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूंगा, जब हम किसी भी पार्ट को मेजर करते हैं तो जो वैल्यू मिलती है
और जो पार्ट ऑफ एक्चुअल वैल्यू होती है, इन दोनों के बीच के अंतर को एक्यूरेसी कहते हैं। यदि 3 प्रकार के होते हैं, इन्हें इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन के टाइम पर ध्यान रखा जाता है, जिसमें बायस, लीनियरिटी और स्टेबिलिटी। एक्यूरेसी 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन के टाइम पे केयर करते हैं। प्रिसीजन जो है, जब हम किसी भी एक ही पार्ट में इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग बार मेजर करते हैं और उनके रिजल्ट में कुछ अंतर आता है, तो इसे हम प्रिसीजन कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। इन्हें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की MSA स्टडी के द्वारा ही दूर किया जाता है। तो प्रिसीजन के अंदर जो 2 पॉइंट हैं वो है रिपीटेबिलिटी और रिप्रोडक्टिबिलिटी। अभी मैं आपको बताता हूँ एक एक करके एक्यूरेसी और प्रिसीजन के पॉइंट्स के बारे में। तो अभी एक्यूरेसी में जो पहला पॉइंट है बायस। बायस का काम है कि ऑब्जर्व्ड एवरेज वैल्यू और रेफरेंस वैल्यू के बीच के डिफरेंस को बायस कहते हैं। जो ऑब्जर्व्ड एवरेज वैल्यू रहता है और रेफरेंस वैल्यू जो मास्टर सैंपल रहता है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको बायस कहते हैं। सेकंड है लीनियरिटी। लीनियरिटी जो है, लीनियरिटी बायस वैल्यू का डिफरेंस होता है जब हम वैल्यू को शुरुआत से अंत तक ऑपरेटिंग रेंज में देखते हैं तो उसको हम लोग लीनियरिटी बोलते हैं। स्टेबिलिटी क्या होता है? स्टेबिलिटी होता है जब हम किसी एक ही पार्ट के कुछ एलिमेंट को चेक करते हैं और कुछ समय बाद फिर से हम उसे चेक करते हैं, तो अलग अलग टाइम में चेक करने से इनके मेजरमेंट में जो डिफरेंस आया है उसे हम स्टेबिलिटी कहते हैं। इन दोनों में अलग अलग टाइम से प्राप्त रीडिंग में जितना कम अंतर होगा, हमारी प्रोसेस उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। सेकंड है जो रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी जो प्रिसीजन में आता है, तो प्रिसीजन का जो पहला पॉइंट है वो है रिपीटेबिलिटी। यदि हम कोई वेरिएशन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के फॉल्ट होने के कारण आता है, यदि कोई वेरिएशन इंस्ट्रूमेंट के फेल होने के कारण आता है और हमारा ऑपरेटर तो सेम होता है, जब वह इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट लेता है तो वह अलग अलग आता है, तो रीडिंग में जो डिफरेंस होगा उसे रिपीटेबिलिटी कहते हैं। सेकंड है रिप्रोडक्टिबिलिटी। रिप्रोडक्टिबिलिटी यह वेरिएशन अप्रेजर के कारण आता है। इसमें सेम पार्ट को सेम इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं, पर अलग अलग लोग इससे इनके जो मेजरमेंट में जो डिफरेंस आता है उसे हम रिप्रोडक्टिबिलिटी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे MSA के बारे में। और अभी हम लास्ट पॉइंट जो हमारा है SPC, जिसको स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल बोलते हैं, उसको हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।